नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे प्रदेश और देश के अंदर लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के अंदर जहां हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, वहीं मैं यहां पर फ़िलहाल रूपावास गांव में हूं और रूपावास गांव के सहित काफ़ी अपने हरियाणा प्रदेश के काफ़ी गांव के किसान ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं। जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो मंडी के अंदर वो लेके जाते हैं अपनी फसल को, और उससे जो दिक्कत वहाँ पर आती है उससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इनको क्या क्या परेशानी है ये जानने के लिए आज हम यहाँ रूपावास गांव के अंदर पहुँचे हैं। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो किसान है वो सारे के सारे विरोध स्वरूप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विरोध इनका जो है वो यही है कि किस तरह से जो यो अपनी फसल लेके जाते हैं मंडी के अंदर, वहाँ उनको जो दिक्कतें आती है वो विरोध जता रहे हैं, उसके प्रति अपना विरोध जता रहे हैं। और साथ ही साथ ये इसका समाधान भी सरकार के सामने रख रहे हैं कि अगर वो उस समाधान के अनुसार काम करे तो किसान को ये दिक्कतें नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो किसान एकत्रित हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनको आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही है अपनी फसल को बेचने में। जी साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी सर। क्या दिक्कत आ रही है आपको? आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए? दिक्कत ये आ रही है कि सचूंगी हमारी खरीद जमाल लेके जावा, आगे जावा जब के थारो नाम को नहीं आयो और नमी फालतू है, फिर मन वापिस आनी पड़े किराए न साधन करके। पहले तो मिलना मुश्किल हो जाए, किराए करके ले जावा, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। घरे आगे वापिस फिर घरे गए नहीं, ऊपर मौसम खराब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हमारा कोई गम में अड़ साधन बन जाए सरसों तोलन को, तो ज़्यादा तो लोग बेड़ा को नहीं हुए। रायप्रिय रूपावास 2 गाँव है हमारा, तो हाँ गाँव में हमारे ही गाँव में जो सरसों तुल जाए इसको कोई सिस्टम बन जाए सरकार प्रशासन की तरफों, तो हमारो काम ठीक चल जाए। एक हमारा जगह नाम आवे सरसों का, जगह की पहले नंबर आ गयो वही बार बार नंबर आया बगे, बाकी गाँव का सारा वंचित है। बन जाएगी शिकायत करा मांग करा तो आके मैं तो चंडीगढ़ हूँ, ऊपर हूँ, नाम आवे हमारा सारा को नहीं। तो जब आदमी सरसों बेच ली वो बार बार सरसों कठम लियाओगो कुकर बेचेगो, बाकी घरे पड़ी है। कोई सिस्टम सरकार विनती है कोई मन जा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो समस्या बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक तो इनके गांव के अंदर जिन लोगों का नाम लिस्ट में आ जाता है सरसों खरीदने वो बेचने के लिए वहाँ जाना होता है, तो उस लिस्ट में उन्हीं लोगों के बार बार नाम आ रहे हैं। बल्कि ये बता रहे हैं कि गांव के 75% लोग हैं जिनके घरों में अभी तक सरसों पड़ी है, उनका लिस्ट में नाम तक नहीं आ रहा है। इसके अलावा वहाँ नमी के नाम पर, चाहे मौसम ख़राब हो जाने की वजह से, चाहे लिस्ट में नाम ना होने की वजह से, तो इन सभी वजहों से उनको वापस अपनी फसल लेके आनी पड़ती है। तो उनको जहां आर्थिक नुकसान होता है वहीं उनका समय का भी नुकसान होता है, क्योंकि फसली सीजन है और इसमें नई फसल बोने का भी टाइम चल रहा है। और ऐसे में उनको 2-2 बार यहाँ पर ऐसे दिक्कत आती है। एक बार फसल को यहाँ से लोडिंग की जाती है और फिर मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ से वापस लेके आना पड़ता है और फिर अनलोडिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। तो ये दिक्कतें हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि और इनको क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या समाधान ये मानते हैं। जी सर। देखिए, किसान को ये सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। पहले हरियाणा सरकार ने ये बयान दिया था कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन किसान का दाना दाना खरीदने की बजाय इन्होंने दाना दाना कर दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक गांव के अंदर से 5 किसानों की रोजाना सरसों या कणक तुल रही है। उससे कब तक ये किसान की फसल ले लेंगे? क्योंकि किसान को आज बीज लेनी है, स्प्रे लेनी है, बिजाई करनी है, तो पैसा कहाँ से लेगा? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 2 गाँव हैं, रूपावास और रायपुर, इनकी मंडी सरसों की जमाल कर रखी है। हम सरकार और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो रूपावास गांव के अंदर जो कणक की मंडी चल रही है वहीं पर सरसों की मंडी कर इन किसानों की समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना पैसे आ रहे हैं, ना सरकार सरसों या कणक खरीद रही है, ये मनमर्जी कर रही है सरकार। तो हम ये कहते हैं सरकार से कि वो हमारी मांग को माने, किसान को बेबस ना करें। कहीं ये ना हो कि किसान को सड़कों पर आना पड़े और आंदोलन करना पड़े, क्योंकि आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है। हम उसका पालन भी कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन वो किसान को मजबूर करेगी। परेशान होकर किसान क्या करेगा? फिर उसको सड़कों पर आना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि वो किसान की समय रहते हुए उनकी मांग को मान करके रूपावास गांव के अंदर ही हमारी 2 गांव की मंडी को करें, ताकि अब किसान को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके लिए हम विधायक जी अभय सिंह चौटाला जी से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है
कि आपके गांव के अंदर मंडी लगेगी, हम उनका भी पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो बात कहते हैं वो सत्य है। क्योंकि पिछले साल हमारे सरसों का पैसा जो रुका था वो उन्होंने दिलवाने का काम किया था, तो हम उनसे उम्मीद है कि क्योंकि वो हमारे विधायक हैं। और तो आप देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि आप पूरे एरिया में घूम रहे हैं। सरकार ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए हम उन्हीं से उम्मीद करेंगे कि वो हमारी इस मंडी को चालू करवाने का काम करें और किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करें। क्योंकि सरकार आप देख रहे हैं आज किसान से पैसे मांग रही है, किसान से कह रही है 5-5 किलो आप दाना दें। मैं तो उनसे एक विनती करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार जो मंत्री एमएलए हैं वो एक साल की उनकी तनख्वाह काटे। यहाँ से सुनीता दुग्गल एमपी है, वो किस केवल बूते पर बन करके गई है? जनता के द्वारा चुनी गई है, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अगर वो यहाँ से नहीं चुनती तो वो पैसा कहाँ से लेती, कहाँ से उसके फंड में पैसा आता? इसके लिए उनसे उम्मीद करेंगे कि किसान के लूटने की बजाय वो जितने भी एमपी एमएलए हैं उनके एक साल की तनख्वाह काट करके वो किसानों की भरपाई करने का काम करें। अन्यथा फिर ये आंदोलन बड़ा होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा सरकार को, क्योंकि अब तो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ये स्थिति सामान्य होगी किसान सड़कों पर आएंगे और किसान इन सरकार से एक एक अपने दाने का एक एक चीज़ का हिसाब मांगेंगे। इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकार हमारी समय रहते ध्यान देते हुए किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करे। आपका धन्यवाद। बिल्कुल, ये एक आक्रामक होकर ये बात बोल रहे हैं और बोले भी क्यों ना, क्योंकि ये हालात ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर इनको ये किसानों को ये दिक्कत आ रही है। गांव के पूर्व सरपंच हमारे साथ हैं, रूपावास गांव के केयर सिंह गोदारा, उनसे हम बात करते हैं। जी साहब, क्या मानते हैं, क्या इसका जो आपके गाँव के अंदर जो लोगों ने बताया है जो दिक्कत है उसका समाधान किस तरह से हो सकता है? उसका समाधान तो सरकार ही करे कुछ ना कुछ, और क्या समाधान होगा? किस तरह से हो सकता है, क्या इसकी व्यवस्था की जा सकती है? व्यवस्था एक तो राई रूपास के लिए एक मंडी रूपावास में लग जाए तो सब बड़ी समस्या मिट जाएगी। हाँ, यही हो सकता है। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि अगर मंडी इनके गांव के अंदर सरसों की विशेष तौर पर, क्योंकि गांव के अंदर गेहूं का खरीद केंद्र बना हुआ है इस गांव के अंदर, जहां पर 5 गांव के लोग अपनी फसल लेके आते हैं गेहूं की, लेकिन वहां पर सरसों की फसल नहीं खरीदी जाती है। और अगर वो सरसों की फसल भी इसी गांव के उस खरीद केंद्र के अंदर खरीदनी शुरू कर दी जाती है तो किसानों को ये दिक्कत नहीं होगी। तो और कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी साहब, आपकी जो ये मांग है इसके प्रति आपने प्रशासन से कभी कोई मांग की हो या कोई किसी और से की हो? प्रशासन से मांग करी है, लेकिन प्रशासन जमाल गाल दे। अब मैं कम से कम गाँव में 20% आदमियों का नाम आए, बे दोबारा बंग नाम आवे। प्रशासन ने कहा सर्वर डाउन हो गया, कहते कि फलानो डाउन हो गया। तो मैं तो आज मांग करा भी बठे जाने के बजाय एक 5 कुंटल सरसों लेके जाओ, एक आदमी 5 कुंटल सरसों में एक साधन ले जाएगो, वो तो बिक्यो बठे यहीं बिकी। इसकी बजाय गाँव में जब 5 कुंटल ले तो रेडी पर जाए गिर देंगे, हमारे गाँव में खुल जा। तो मैं तो विधायक जी बात करी है, विधायक जी आश्वासन दिए भी मैं खुला के दूँ। जब लोग अब थारे माध्यम से हम डीसी से और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि ये गाँव में मंडी खुले। तो बिल्कुल ये मांग है इनकी, और अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि जो ये मांग है इन किसानों की, उस मांग पर अपने तरफ से प्रयास करे प्रशासन और सरकार, इस पे इनकी मांग को पूरा करने का काम करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।